मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ योगेंद्र देव जी उसके रचयिता और हम सब ने उसका दूसरे अध्याय के 31 दोहे पढ़े। 31 दोहे में हमने सम्यक दर्शन मुख्य रूप से पढ़ाई था, तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का हमारा अभी विवरण चल रहा है। तो कल हमारी बात चली थी नमोकार मंत्र के बारे में। क्यों चली थी? क्योंकि प्रारंभिक भूमिकाओं में पंच परमेष्ठी का ध्यान करना और उनको 6 द्रव्यों 7 तत्वों के श्रद्धांत से कनेक्ट करना, ये हमारा उद्देश्य होता है प्रारंभिक भूमिका में। तो पंच परमेष्ठी की जब बात आई तो नमोकार मंत्र की भी बात आई। नमोकार मंत्र के प्रैक्टिकल रूप अपन ने समझे, लेकिन सब मिलाकर के अपनी एक बात जरूर हुई सिद्ध कि चाहे उसको ट्यून के रूप में बजाएं चाहे किसी रूप में बजाएं, लेकिन उसका प्रारंभिक हमको पंच परमेष्ठी का स्वरूप हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ज्ञान में रहना चाहिए। तो वो ट्यून बजती भी है, जरूरी नहीं हम एकाग्र होकर के पंच परमेष्ठी का ध्यान करें, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे वो पंच परमेष्ठी का स्वरूप अवश्य विराजित होना चाहिए, तभी वो कारगर होता है, तभी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं बीच बीच में। तो हो सकता है कि 24 घंटे कनेक्ट ना रहे, लेकिन जब भी कनेक्ट हो, क्योंकि स्वरूप आपने समझा हुआ है, बैकग्राउंड में चल रहा है, इसलिए उससे कनेक्ट होने में देर नहीं लगती। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में पंच परमेष्ठी का स्वरूप को भली भांति जान करके उसको अपने हृदय में बिठाल देना। फिर जब कभी जरूरत आए तो आप ऊपर से भी पढ़ोगे तो वो बैकग्राउंड आपका सहाय करेगा उसमें। तो चलिए उसको अपन आगे चलते हैं। उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमने देखी 31 नंबर का जो था उसमें ये लास्ट में पढ़ा था ना। तात्पर्य यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निज आत्मा है या पंच परमेष्ठी है, अन्य नहीं। प्रथम अवस्था में तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है और निर्विकल्प दशा में निज स्वरूप ही ध्यावने योग्य है, निज रूप ही उपादेय है ना। क्योंकि अभी शुरू की भूमिकाओं में आत्मा से हमारा इतना डायरेक्ट साक्षात्कार होता नहीं है, हमारा उपयोग आत्मा में ठहरता नहीं। तो इसलिए हम जो आलम्बन लेते हैं पंच परमेष्ठी के ध्यान का, सुमरन करने का, उनके बारे उनकी भक्ति आदि करने का, वो आलम्बन इसलिए लिया जाता है कि चूंकि वो सारे या तो साधक हैं या जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोग हैं। तो उनके माध्यम से मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं जो उन्होंने अचीव किया है या करने जा रहा है। तो इसलिए प्रारंभिक भूमिकाओं में ये इस भक्ति का, उनके गुणानुवाद का भली प्रकार से जानना और उस पर चलना परम आवश्यक है। और जब आप उसमें स्थिरता को प्राप्त हो जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आत्मा में आकर के ही रुकने वाले हैं। उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत भी नहीं। हालांकि लिखा उन्होंने यही है, प्रथम अवस्था में तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना योग्य है और निर्विकल्प दशा में निज स्वरूप ही ध्यावने योग्य है। क्योंकि ये करते करते एक दिन मैं निर्विकल्प भी अवश्य हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि अभी तक तो संसार के इतने सारे ज्ञेय थे, उन सब में मेरा उपयोग भटक रहा था। अब वहां से उपयोग को समेट करके मैंने कितना सीमित कर दिया? पंच परमेष्ठी तक ही सीमित कर दिया। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आलम्बनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बिना आलम्बन के ही मैं स्व का ध्यान कर पाऊंगा। शुरू में अपन जो जाप देते हैं तो अपन माला फिरते हैं, माला हाथ में लेकर के वो गुड़िया सटकाते रहते हैं। फिर धीरे धीरे फिर कोई उंगलियों का अभ्यास हो जाता है। फिर उस उंगलियों के अभ्यास के बाद में तो बहुत से मुनिराज जो है वो मुख मुद्रा, ऐसी उंगली की मुद्रा भी नहीं बनाते, तो सीधे ही उनका ध्यान हो जाता है। तो आलम्बन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं, जिसकी जो भूमिका है उस भूमिका में वैसा ही करते रहना है। और शास्त्र हमारे लिए दर्पण के समान है,
जिसमें ये सारी सीक्वेंस लिखी हुई है। मैं आपको ये इस शास्त्र के अंत में, वैसे तो इसमें काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक ही जो सीक्वेंस है वो आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए 31 नंबर का हो गया, 32 नंबर पढ़ेंगे। जे रयण तौ निम्मलौ नाणे अपुवणन्ति ते आराह शिवपयः निय अपा जायन्ति। इसका स्वरूप क्या है आगे? ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप मानते हैं और अपने को ही शिव जानते हैं। वे ही मोक्ष पद के धारक हुए निज आत्मा को ध्यावते हैं, ऐसा निरूपण करते हैं। जो ज्ञानी निर्मल रागादि दोष रहित रत्नत्रय को आत्मा कहते हैं, वे शिव पद के धारक हैं और वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए अपने आत्मा को ध्यावते हैं। देखो इसका अर्थ क्या दिया ना भावार्थ? जो कोई वीतराग संवेदन ज्ञानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप आत्मा को मानते हैं, वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए निश्चय न कर केवल निज रूप को ही ध्यावते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो शुरू की भूमिकाओं में अपन को लगता ना, अपन बात करते हैं भाई साहब वो रत्नत्रय की आज जो है कौन सी पूजन होनी, वो सब तो सम्यक दर्शन की होनी आज। नहीं, सम्यक दर्शन तो कल पढ़ा था ना, अब क्या पढ़ना है? सम्यक चारित्र पढ़ना है क्या? नहीं, तो सम्यक ज्ञान पढ़ना। तो ये जो हमको जिस रूप में हम इनको जानते हैं भेद करके, वो वास्तव में हम तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। रत्नत्रय की पूजन पढ़ना है, सब तीनों पढ़ना है, और कल ये पढ़ी थी और आज ये पढ़ना है, पढ़ने मात्र तक हम इसलिए सीमित मानते हैं कि हम उन भेदों को वास्तव में वैसा ही भेद रूप ही मानते हैं। जैसे 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुओं को बारी बारी से उठाना है, पहले इस वस्तु को उठाना, फिर दूसरे को उठाना, फिर तीसरे को उठाना। हमारे जो ख्याल में रत्नत्रय का जो स्वरूप है वो मात्र फॉर्मेलिटी के रूप में बना हुआ है। लेकिन जिन जीवों को उसका स्वरूप समझ में आ जाता है, जिन्हें आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है, तो आत्मा में क्या क्या गुण हैं वो अभेद रूप से उसके अंदर में पड़े हुए हैं, ये ज्ञानी को पता रहता है। हम भले ही उसके अलग अलग गुणों की बात करें, जैसे मैं आम के बारे में बात करूं तो आम के उसका रंग के बारे में बात करूंगा, कैसा होता है, तो उसका पेड़ कैसा होता है। आम का पेड़ तो ठीक है, आम का जो फल है, फल कैसा होता है, तो हम उसमें उसका जो वर्ण है उसकी बात करेंगे, गंध है उसकी बात करेंगे, उसका स्पर्श है उसकी बात करेंगे। वो सब अलग अलग बात करने के बावजूद भी वो सारे गुण एक साथ ही उस आम के फल में विद्यमान है, ऐसा अपन सब जानते हैं। उसी तरह से अब धीरे धीरे करके हम अब उस दशा से ऊपर उठते जा रहे हैं, जहां ये रत्नत्रय को बताया अलग अलग जरूर है सब समझाने के लिए, लेकिन रत्नत्रय तो तीनों अखंड रूप से समस्त, चाहे श्रद्धा गुण का हो, चाहे ज्ञान गुण का हो, चाहे चारित्र गुण का हो, वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही है अखंड रूप से। तो वो ज्ञानी जो है वो जानते हैं इस बात को, हमें जरूर अभी थोड़ा समझने के लिए भेद रूप से जाना पड़ता है। तो उन्होंने क्या बोला? जो कोई वीतराग, क्या क्या कंडीशन लगाई? वीतरागी हो गया। जो कोई वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप आत्मा को मानते हैं, वे ही मोक्ष पद के आराधक हुए निश्चय न कर केवल निज रूप को ही ध्यावते हैं। जब हम जो है व्यवहार से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे, इनको भेद भेद करके जान लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम ये जानेंगे ये तो मेरा ही भाग है, मेरे ही स्वरूप है, अलग थोड़ी हो रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन एक कोने में पड़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान दूसरे कोने में है, और सम्यक चरित्र ऊपर सिर पे चढ़ा हुआ है ना। आत्मा के समान रूप से संपूर्ण प्रदेशों में फैले हुए गुणों में ही श्रद्धा आदि गुण फैले हुए समाहित है। आगे यह व्याख्यान करते हैं, देखो 33 नंबर पढ़ेंगे। अप्पा गुण मौढ़िम्मलौ अणु दिणु जे जायन्ति ते पर नियम परम मुनि लौड़िबाणु लहंती। आगे यह व्याख्यान करते हैं
जो अनंत गुण रूप रागादि दोष रहित निज आत्मा को ध्यावते हैं वे निश्चय से शीघ्र ही मोक्ष को पाते हैं। तो इसमें एक लाइन जो उन्होंने दी ना कि वो तो जानते हैं कि शिव पद के धारा के अपन ने पढ़ा ना इसमें, जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रय को ही आत्मस्वरूप मानते हैं वे अपने को ही शिव जानते हैं, वे ही मोक्ष पद के धारक हुए जिन आत्मा को ध्यावते। इसमें एक थोड़ा सा पेच है। क्या पेच है कि बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं जो निश्चयाभासी होते हैं कि मैं तो भैया जो शिव इसमें लिखा वैसा आज से नहीं कब से मान रहा हूँ शिव, आप तो आज बता रहे हो, मैं तो हमेशा से मानता हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ डायरेक्ट, कभी कुछ है ही नहीं। बोले फिर ये सब ये क्यों कर रहे हो, ये पूजन पाठ, ये बोले सब टाइम भी तो पास करना है ना, तो इसलिए कर लेते हैं, बीच में मंदिर चले जाते हैं 1 घंटा उसमें निकल जाए 2 घंटे, बाकी कमी तो कुछ नहीं, भगवान हूं मैं, ज्ञान आनंद स्वरूप, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, स्वभाव रूप से हम सब वैसे ही हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय में हमारी वो अभिव्यक्ति हुई नहीं है, व्यक्ति रूप से वो शक्तियां अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, उजागर नहीं हुई। ये बात हमको बहुत क्लैरिटी के साथ रखना है, दोनों ही बात है कि भले ही प्रकट नहीं हुई हो तब भी मैं हूं तो उन सब गुणों का ही धनी, दोनों तरह से इसको बात को दिमाग में रख करके सच्चा स्वरूप समझना। तो अब कहते हैं जो अनंत गुण रूप रागादि दोष रहित निज आत्मा को ध्यावते हैं वे निश्चय से शीघ्र ही मोक्ष को पाते हैं। जो पुरुष केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल रहित निर्मल आत्मा को निरंतर ध्यावते हैं वे ही परम मुनि निश्चय कर निर्वाण को शीघ्र पाते हैं। अनंत गुण रूप रागादि दोष रहित निज आत्मा को ध्यावते हैं, किसको ध्या रहे हैं, स्वयं की ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि स्वयं में ही तो वह आत्मा विराजती है जो स्वभाव रूप से जिसके पास अनंत गुण है। अब बोले साहब वो अनंत गुण की हमको लिस्ट बता दो, तो फिर हम एक एक करके उसमें घुसे रहे थोड़ी देर के लिए, अच्छा अब ये गुण आया वो गुण आया, वो लिस्ट तो देते नहीं और बार बार अनंत गुणों की बात करते। जितने गुण आपको मुख्य रूप से बताए हैं पहले उनको तो अपने अंदर लागू करो कि मैं अनंत ज्ञानी हूं, अनंत चतुष्टय का धनी हूं, भले ही अभी मैं प्रकट नहीं हुआ हूं अवस्था में, लेकिन ये सारे गुण मेरे अंदर है। जब मैं चैतन्य गुण की बात करता हूं तो चैतन्य गुण क्या है, चैतन्य का चमत्कार क्या होता है। मैं ज्ञान गुण की बात करूं, ज्ञान के बारे में पूरी चर्चा करूं, ज्ञानोपयोग कैसे लगता है, वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, वो सब गुण मेरे अंदर है। मेरा वीर्य गुण है, सामर्थ्य का जो बतलाता है, ऐसे जो मुख्य रूप से जो गुण कहे जाते हैं उनके बारे में जानो, 47 शक्तियों के बारे में पढ़ें तो हम निहाल हो जाते हैं, अरे ये सारे गुण मेरे अंदर मौजूद है। इसलिए जो पुरुष केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल रहित, है ना, मेरे पास कौन कौन से द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, किसमें नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से जो प्रसिद्ध जो आत्मा है उसके स्वाभाविक गुणों की बात कर रहे हैं, उसमें ना तो भाव कर्म है, ना द्रव्य कर्म है और ना ही नो कर्म है। ऐसी निर्मल आत्मा को निरंतर ध्यावते हैं परम मुनि, वे ही परम मुनि निश्चय कर निर्वाण को शीघ्र पाते हैं। परम मुनि निश्चय भावार्थ है ये कथन श्री गुरु ने कहा, तब प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे प्रभु, आपने कहा कि जो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं वे ही मोक्ष को पाते हैं, दूसरे नहीं, तथा चारित्र साराधिक ग्रंथों में ऐसा कहा है कि जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करें वे केवल ज्ञान को पाते हैं। देखो उन्होंने क्या ग्रंथ बताया, चारित्र सार नाम का ये ग्रंथ है, उनमें क्या बताया था कि द्रव्य परमाणु, जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करें वे केवल ज्ञान को पाते हैं। तो इस विषय में मुझको संदेह है। क्या संदेह है, क्या वहां तो आपने परमाणु की बात करी नहीं और इन ग्रंथों में तो परमाणु की बात की, वहां तो आप कह रहे हो कि जो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल से रहित हो, और यहाँ वो क्या कह रहे हैं
जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करें वे केवल ज्ञान को पाते। तो ये दोनों बातें कैसे अलग अलग हैं? तब श्री योगेंद्र देव समाधान करते हैं, द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता कही गई है, उसमें पुद्गल परमाणु का कथन नहीं है ना। जैसे अपन ने क्या कहा, समझाने के लिए बोल दिया कि भाई साहब एक परमाणु भी आपका नहीं है। हमने कहा परमाणु की बात करी है, हम तो बोल रहे हैं कि साहब जो है संसार की समस्त आत्माएं मेरी हैं, हम परमाणु की बात ही नहीं कर रहे। तो बोले वो परमाणु मात्र कहने का अर्थ क्या है कि पुद्गल जिसे मैं जानता हूं उसका सबसे छोटा सा छोटा भाग वो परमाणु है, उससे छोटा फिर होता नहीं कोई। तो उसकी लघुता बताने के लिए वो परमाणु शब्द का उपयोग किया गया है ना। जैसे अपन बोलते हैं भाई साहब राग का एक अणु भी हमारे पास नहीं रहना चाहिए, एक कण मात्र भी नहीं रहना चाहिए। तो कण तो पुद्गल है ना, तो उससे क्यों अपन ने कंपेयर किया? खाली उसकी लघुता बताने के लिए। तो यहाँ उन्होंने वही कहा, योगेंद्र देव समाधान करते हैं, द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता कही गई है, उसमें पुद्गल परमाणु का कथन नहीं है। तत्वार सूत्र की सर्वार सिद्धि टीका में भी ऐसा ही कथन है कि द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता समझना, अन्य द्रव्य का कथन ना लेना। यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पर्याय का ही कथन है, अन्य द्रव्य का प्रयोजन नहीं है। द्रव्य अर्थात आत्मद्रव्य है ना। इसमें जो द्रव्य शब्द अगर शॉर्ट में बोल रहे हैं तो प्रकरण हमारा किसका चल रहा है, कौन से द्रव्य का चल रहा है? आत्मद्रव्य का। तो उसी संदर्भ में सब बातें समझना। यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पर्याय का ही कथन है, अन्य द्रव्य का प्रयोजन नहीं है। द्रव्य अर्थात आत्मद्रव्य, उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्य परमाणु कहा जाता है। मैं कितना सूक्ष्म हूं? संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पुद्गल हैं, उन पुद्गलों में और सबसे छोटी जो है वो सबसे सूक्ष्म क्या है? कारमान वर्गणा है। और कारमान वर्गणाओं से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। उससे सूक्ष्म कुछ होता नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, आत्मद्रव्य उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्य परमाणु कहा जाता है, वह रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है, उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है? ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है? उसका समाधान इस तरह है कि मन इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्मता की परिभाषा क्या है? अपन बोलते हैं साहब जो चीजें आंख से दिखाई देती हैं वो स्थूल है, फिर जो आंखों से दिखाई ना दे तो वो कंपैरेटिवली सूक्ष्म है। फिर बोले कि 5 इंद्रियों में से और बाकी 4 इंद्रियों से दिख रहे हैं, लेकिन अब उनसे भी नहीं पता लग रहा है तो वो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियों से मैं सब ये जानता हूं ना, तो जो इंद्रिय और मन के भी अगम्य है ना। अपन बोले मन से हम चीजों को जान लेते हैं, यहाँ तो बोल रहे हैं मन इंद्रियों के अगोचर होने से, ना मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो सकते हैं ना मन के द्वारा, तो वो अत्यंत सूक्ष्म है। मन इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा जाता है। तथा भाव यानी स्वसंवेदन परिणाम भी परम सूक्ष्म है। वीतराग निर्विकल्प परम समरसी भाव रूप है, वहां मन और इंद्रियों की गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है ना। जो मन हमारा जो अभी जिस लेवल पर है, उस मन के द्वारा भी हम उन भावों को जान नहीं सकते। ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्य ने पूछा। आपको एक सवाल आएगा इसमें कि वो केवल ज्ञानी जो होते हैं तो वो कैसे जानते हैं? अपन मन की बात कहां तक कर रहे हैं? मन कब तक लगा हुआ है? जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान होने के बाद में हमें इंद्रिय और मन किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट जो है आत्म प्रदेशों से जाने जाते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं स्वसंवेदन परिणाम भी परम सूक्ष्म है, वीतराग निर्विकल्प परम समरसी भाव रूप हैं,
वहां मन और इंद्रियों की गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। जहां इंद्रियों से भी पार हो, मन से भी पार हो, ऐसे सूक्ष्म भाव जो हैं वो उनकी चर्चा हो रही। ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्य ने पूछा कि आपने परद्रव्य के आलम्बन रूप ध्यान का निषेध किया और निज शुद्धात्मा के ध्यान से ही मोक्ष कहा, ऐसा कथन किस जगह कहा है ना। लोगों को शंका होती है ना, लोगों ने साथ वो एयर स्ट्राइक की थी, बोले लो आप प्रमाण बताओ, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसका कि एयर स्ट्राइक हुई थी। हमारे यहाँ तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप अगर प्रमाण पूछेंगे तो प्रमाण बताने में भी कोई हर्ज नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा ब्लाइंडली नहीं कहा कि अंधश्रद्धा करो, हम बोल रहे हैं ना आपको बस मान लो। हाँ, तो उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बताओ ऐसा कहाँ लिखा है। ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्य ने पूछा कि आपने पर द्रव्य के आलम्बन रूप ध्यान का निषेध किया, क्या पर वस्तु का ध्यान मत करो, स्व का ध्यान करो। ऐसा कथन सुनकर और निशुद्ध आत्मा के ध्यान से ही मोक्ष कहा, ऐसा कथन किस जगह कहा है। इसका समाधान यह है, अप्पा झायै निम्न लऊ, यानी निर्मल आत्मा को ध्यावो, ऐसा कथन इस ग्रंथ में ही पहले कहा है। ठीक है। और समाधि शतक में भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है आत्मानम इत्यादि, अर्थात जीव पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही अपने करके एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि कर आराधता हुआ वह सर्वज्ञ वीतराग हो जाता है। क्या बताया, जीव पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही अपने करके, मतलब अपना जानकर एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि कर आराधता हुआ वह सर्वज्ञ वीतराग हो जाता है ना। अपने पूजन है, क्षण वर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। ये कषाय वशाय सब चले गए, कौन सी दशा की बात हो रही, यही निर्विकल्प दशा की बात हो रही है। और वो क्षण की जो बात कर रहे हैं ना, क्षण भर निज, वहां भी क्षण भर लग गया है, क्षण का मतलब है वो अंतर्मोह ना। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। ये किसने प्रकट की अरिहंत अवस्था, मैंने ही की। उन क्षणों को याद कर रहा हूं जिन क्षणों में मुझे वो केवल ज्ञान हुआ था, जिस अनुभूति पूर्वक हुआ था, वो अनुभूति क्षण मात्र तक टिकी रही और उस क्षण मात्र के टिकाएपन के कारण मुझे केवल ज्ञान हो गया। तो यही उन्होंने कहा जिस शुक्ल ध्यान में अर्थात जीव पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही अपने करके एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि कर आराधता हुआ सर्वज्ञ वीतरागी हो जाता है। जिस शुक्ल ध्यान में द्रव्य परमाणु की सूक्ष्मता और भाव परमाणु की सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, ऐसे शुक्ल ध्यान में निज वस्तु और निज भाव का ही सहारा है, पर वस्तु का नहीं। जिस समय ये चिंतन चल रहा था, जिस समय मैं अपने कहा जाता है कि मैंने क्षण भर निज मन गुण का चिंतन किया, तो वो किसका किया, स्व का किया कि पर का किया, बिना उसके तो कैसे हुआ स्व संवेदन। अभी भी अपन जैसे किसी बात के बारे में सोच रहे होंगे, भाई साहब सोचो वहां पे फलाने में फलानी घटना घट रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं अपना पूरा उपयोग को वहां लगा देता हूँ ना, उस घटना में क्या क्या हो रहा होगा, उस जो हमें बताया गया उस घटना के अलावा और किसी को सोचूंगा तो उस घटना के ऊपर मेरा ध्यान कहाँ जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा शुक्ल ध्यान में, क्योंकि ये जो घटना घटित हो रही है, जो 13वें गुण स्थान में आने वाला है, शुक्ल ध्यान पूर्वक हो रहा है। तो शुक्ल ध्यान पूर्वक द्रव्य परमाणु की सूक्ष्मता, जिस शुक्ल ध्यान में द्रव्य परमाणु की सूक्ष्मता और भाव परमाणु की सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, ऐसे शुक्ल ध्यान में निज वस्तु और निज भाव का ही सहारा है।
पर वस्तु का नहीं। सिद्धांत में शुक्ल ध्यान के 42 भेद कहे हैं। देखो आपने पहली बार सुना हुआ है, अपन तो शुक्ल ध्यान के 4 अपन भेद समझते। ये जो प्रारंभिक भूमिका में होता है श्रेणी आरोहण के लिए होता है, फिर आपका जो है वो 12वें गुणस्थान, फिर 13वें गुणस्थान, फिर 14वें गुणस्थान के लिए होता है। यहाँ क्या बताया, शुक्ल ध्यान के 42 भेद कहे हैं। वे अवांछिक वृत्ति से गौण रूप जानना, मुख्य वृत्ति से ना जानना। जैसे अपन देखो केवल ज्ञानी केवली समुद्घात होता है, उसमें भी वो जो आत्मा के प्रदेश हैं वो 3 रूप से फैलते हैं, दंड रूप से फैलते हैं, कपाट रूप से फैलते हैं, और फिर लोक पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। तो ये 3 भेद हो गए ना उसके। ऐसे ही श्रेणी आरोहण से लेकर के और सिद्ध बनने तक की जो यात्रा है, उसमें जो कुछ भावों में परिवर्तन होते हैं शुक्र ध्यान के ही, उनके 42 मुख्य भेद हैं। तो वो बोल रहे हैं उन मुख्य को, उन 42 भेद को भी जानने की जरूरत नहीं है। वे अवांछिक वृत्ति से गौण रूप जानना, मुख्य वृत्ति से ना जानना, क्योंकि वो अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। उसका दृष्टांत जैसे उपशम सम्यक्त के ग्रहण के समय परमागम में प्रसिद्ध जो अधय करणादि भेद हैं, उनको जीव करता है, वे वांछा पूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं। देखो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताई ये बात। अपन बोलते हैं भाई साहब वो अधय करण में पहुंच गए, अब वो अपूर्व करण में आ गए, और अब बस करण लब्धि के अंतिम पाए में पहुंच गए हैं, निवृत्ति करण में आ गए हैं। और जिस समय उन्होंने श्रेणी आरोहण किया, अपन ये इस भाषा में बोलते हैं ना, लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में तो जैसे वो सिंह की पर्याय में वो जीव सुन रहा था, चरण रिद्धिधारी मुनिराज के जो है वो वचन सुन रहा था, वचन सुनते समय उसके अपने आप ही उसके भाव, उसके परिणाम बदल रहे थे, और वो परिणाम इस हद तक बदल गए एक क्षण में कि वो कब करण लब्धि आई और कब वो सम्यक दृष्टि बन गया, उसको पता ही नहीं चला। क्योंकि यहाँ कोई बैंड बाजे बजा के तो आती है नहीं कि लो साहब मैं आके खड़ी हो गई हूँ, करण लब्धि आ गई। ये सारी घटनाएं ऑटोमेटिकली होती हैं, सहज में ही होती हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आप तो तत्व निर्णय करिए, आम खाइए, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने कितना आसान करके बता दिया, आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं। बस अब क्या बताया था आपने, पहले प्रयोग लब्धि आएगी कि पहले क्षोक्षम लब्धि आएगी कि कौन देशना लब्धि आएगी, बताओ तो सही। नहीं, वो आगे पीछे हो गई तो क्या होगा? तो बोले उनको कुछ नहीं, वो अपने सीक्वेंस में अपने आप आएंगी, आपका परिणाम सहज में ही वैसे बनेंगे। मेरा काम कितना आसान हो गया। जिस क्षण मैं अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन शुरू भी करता हूं, अब देखो जो नए नए जो कोई मंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है, क्या बोलना है। तो उनके पास वो प्रॉम्प्टर होते हैं, वो बता देते हैं आपको ये कहना है। इवन वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसको भी बगल में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति प्रॉम्प्टिंग करता है, आपको ये स्टेटमेंट देना है, तो देता रहता है। उसका काम बहुत सरल है, बन गया है वो, लेकिन काम दूसरे करा रहे। ऐसे ही संपूर्ण कायनात, संपूर्ण शक्तियां हमारी मदद के लिए खड़ी हैं। हमें सिर्फ अपने भावों को एकत्रित करके उनको दिशा देना है, उपयोग को कंसा एक जगह लगाना है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खाली समझाने के लिए नहीं है, ऐसा ही प्रकृति में प्रावधान है। तो देखो क्या लिखा है, जीव वे वांछा पूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं, वैसे ही शुक्ल ध्यान में भी ऐसे ही जानना। तात्पर्य है कि प्रथम अवस्था में चित्त के स्थिर करने के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए परंपराए मुक्ति के कारण रूप अरहंत आदि पंच परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हैं। बाद में चित्त के स्थिर होने पर साक्षात मुक्ति का कारण नो जो निज शुद्धात्म तत्व है वही ध्यावने योग्य है।
इस प्रकार साध्य साधक भाव को जानकर ध्यावने योग्य वस्तु में विवाद नहीं करना। पंच परमेष्टि का ध्यान साधक है और आत्मा का ध्यान साध्य है, यह निसंदेह जानना। देखो आज हमारा काम कितना हल्का हो गया। अब बहुत सारे उसमें विकल्पों में पड़े रहते हैं ना, सब पहले क्या करूं, देखो भोजन करने में तो फिर भी आपको यह क्रम आता है कि साहब पहले हाथ धोइए, फिर आप सामने बैठिए और पालथी मारिए, फिर उसमें से ग्रास तोड़िए, और ये सारे उसमें तो क्रम पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको ज्यादा क्रम भी पड़ते नहीं, बाकी का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे उन्होंने क्या बोला, आपको क्या करना है, बहुत एकदम इशारा किया। देखो प्रथम अवस्था में चित्त के स्थिर करने के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए परंपराए मुक्ति के कारण रूप अरहंत आदि पंच परमेष्टि ध्यान करने योग्य है। अपने को क्या दिक्कत है भाई, अपन जाते हैं रोज पूजन पाठ करने जाते हैं, अपन कर ही रहे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। खाली बड़ी बात एक ही है कि उस दौरान भी मैं अपने पूर्व संस्कारों के कारण से भटक करके अपने ध्यान को इधर उधर भटका देता हूँ, मेरा उपयोग और कहीं चला जाता है, वो नहीं होने देना है, इतना ही काम हमको करना है। जिन किन प्रकार पकड़ के लाओ उसको, और उसकी ऐसी आदत डाल दो कि जितने क्षणों जितने दिन में जिनेंद्र देव की आराधना में बैठा हूँ, पंच परमेष्टि का गुणानुवाद कर रहा हूँ, उतने तक कोई किसी तरह का कोई विषय आदि मुझे वहां से डिगाए नहीं, इसका अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, बाद में चित्त के स्थिर होने पर, स्थिर होने पर कैसे, मतलब डेली के बेसिस पे भी आप स्थिर कर सकते हो ना। और फिर स्थिर हो गया, आप क्या करो, अपन बोलते हैं काय सर्ग करो साहब, पूजन में कोई कोई जगह पर लिखा रहता ना कि काय सर्गम, तो अपन बोला नौवार नमकार मत पढ़ो नौवार नमकार मत पढ़ो, हम उसका रहस्य नहीं जानते, वो नौवार नमकार मंत्र का अर्थ क्या है। हम तो उसको क्रिया, उसका पूजा का एक भाग पकड़ लेते हैं कि ये तो उसका ही अंग है, नौवार नमस्कार करो। तो वो नौवार नमकार मंत्र पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब जैसे बीच में अपना एक सेंटेंस पढ़ने के बाद में कॉमा या फुल स्टॉप आता है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, तो इसी तरह से एक पूजन के एक मेरा स्ट्रीम चल रहा था, एक धारा चल रही थी, उस धारा के बाद में मेरे मन में जो कुछ भी घटित हुआ, उस घटित का उपसंहार है वो नवकार मंत्र, यानी जो कुछ मैंने पढ़ा उसको अंतर में उतार देना। जो मैंने पूजन आदि के द्वारा जो आत्मा का, जो पंच परमेष्टि का गुणानुवाद किया, ऐसा ही मैं भी हूं। उन नमस्कार मंत्र के क्षणों में ऐसा कल्पना करना, अपने ऊपर घटित करना, उसी को कायोत्सर्ग भी कहते हैं, है ना। अपन ने जो पूजन किए उसका फल तो पाओ ना, फल ये है कि उसमें जो हुआ जो सार वो अपने ऊपर घटित करना, और उतने क्षण निकाल करके उस पंच परमेष्टि के ध्यान के स्वरूप, यानी नमकार मंत्र के उच्चारण के समय में पूजा में पड़े हुए जो भाव मेरे अंदर इकट्ठे हुए हैं, उनसे कनेक्ट करना अपने आप को। ओहो, मैं आत्म द्रव्य आज मैं तृप्त हो गया, वो पंच परमेष्टि के जो गुण मैंने अभी जिनकी पूजन की है वो सब मेरे अंदर ही विद्यमान है, ऐसा चिंतन करना। तो वो नवकार मंत्र जो सार्थक हो जाएगा, वो खाली क्रिया मात्र नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि जब आप स्थिर हो जाएं, बाद में चित्त के स्थिर होने पर साक्षात मुक्ति का कारण जो शुद्ध, जो निज शुद्धात्म तत्व है, वही ध्यावने योग्य, वही तो ध्याया मैंने उसमें नववार नवकार मंत्र में। और क्या किया अपन तो जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी, जल्दी चलो भाई निकालो दूसरी पूजन है। वो नवकार मंत्र का रहस्य नहीं जाना, वो माल है वो पूरी पूजा का। जैसे जयमाला पढ़ी, ये सब पढ़ लिया ना, पढ़ने से जो कुछ गेन हुआ, जो उसमें से मक्खन निकला, उससे अपने आप को कनेक्ट कर देना, करे यही तो मैं हूं। तब आपको प्रतीक्षा रहेगी कि कब वो कायोत्सर्ग के क्षण आए, जब इस पूजा को मैं निज से कनेक्ट कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट समझना। इसलिए उन्होंने बोला जब चित्त के स्थिर होने पर साक्षात मुक्ति का कारण
जो शुद्धात्म तत्व है वही ध्यावने योग्य है। इस प्रकार साध्य साधक भाव को जानकर, साध्य साधक भाव क्या था? साधक थी ये पूजा आदि, ये पंच परमेष्ठी, और साध्य हूं मैं स्वयं। ध्यावने योग्य वस्तु में विवाद नहीं करना। विवाद नहीं करने का अर्थ क्या है? विवाद नहीं करना मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कहेगा नहीं साहब वो उसने एक संदेह किया था ना कि अपना ये ध्यान करना है, कैसा दूसरे का नहीं करना है क्या, ये कहाँ लिखा है, ऐसा प्रश्न पूछा ना, उसमें कोई विवाद की जरूरत नहीं। सीधा सीधा जिसका ध्यान करना है, जिसे प्राप्त करना है, उसके अलावा और किसी का ध्यान क्यों करूंगा? तो ये उन्होंने सिद्ध किया। क्या है? निसंदेह जानना। पंच परमेष्ठी का ध्यान साधक है और आत्म ध्यान साध्य है, यह निसंदेह जानना। कल से जितनी भी पूजन पढ़ो उसमें जो नवकार मंत्र बीच में आए, कायोत्सर्ग जो आए, उन कायोत्सर्ग के क्षणों का भरपूर उपयोग करना, उन क्षणों में खो जाना कि ऐसा मैं हूं। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर एक पूजा के बाद में एक छोटा सा मौका मिलता है। शांति पाठ पढ़ रहे तो उसमें बीच में एक मौका मिल जाता है, विसर्जन कर रहा हूँ उसमें एक मौका मिल जाता है। उन सब का जो है इंडिकेशन यही है कि जो पढ़ा है उसको घटित करो स्वयं के अंदर। चलिए अब मैं आपको एक दो और सुनाऊंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। 34 नंबर। सयल पयत्थे जम गहणु जीवय अगमु होई, वस्तु विशेष विविज्यौ तमणीय दंसणु जोई। है ना? वस्तु विशेष माना वस्तु विशेष। आगे सामान्य ग्राहक निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन को कहते हैं, जो जीवों के ज्ञान के पहले सब पदार्थों का यह सफेद है इत्यादि भेद रहित सामान्य रूप देखना, वह दर्शन है। दर्शन है, उसको तू जान। दर्शन और ज्ञान में फर्क बताया था ना मैंने। सामान्य अवलोकन, जैसे अपन किसी कमरे में अपन जाएं अचानक से और वो बोले देखो भाई साहब इसमें क्या है, बोले साहब इसमें है तो सही कुछ। तो जो कुछ है मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी अपने ज्ञान के अनुसार उनको भेद भेद करके स्पष्ट रूप से अभी नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम लगेगा रजिस्टर करने में। तो जब तक वो ज्ञान रूप में परिणमित ना हो, एक खाली आभास हो कि यहाँ कुछ है, ऐसे ही आभास को सामान्य अवलोकन या दर्शन कहा जाता है ना। दर्शन ज्ञान आदि है ना, तो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है छद्मस जीवों को। जो जीवों के ज्ञान के पहले सब पदार्थों का कि यह सफेद है या काला है इत्यादि भेद रहित सामान्य रूप देखना, अभी उसमें भेद नहीं किया, वह दर्शन है, उसको तू जान। भावार्थ है, यहाँ प्रभाकर भट्ट पूछता है कि आपने जो कहा कि निजात्मा का देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार आपने कहा। अब सामान्य अवलोकन रूप दर्शन कहते हैं, ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, उनको भी मोक्ष कहना चाहिए। है वो बोल रहे हैं साहब आपने दर्शन की बात कही, सामान्य अवलोकन तो दर्शन ज्ञान और वो है ना, जितने भी गुण हैं आपके अनंत चतुष्टय में, तो बोले कि जो दर्शन नाम का आपने जो गुण बताया वो तो ज्ञानियों को भी है अज्ञानियों को भी है, तो फर्क क्या है? यहाँ प्रभाकर भट्ट पूछता है कि ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों के भी होता है, उनको भी मोक्ष कहना चाहिए। इसका समाधान है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शन के चार भेद हैं। मैंने पढ़ा ना पहले। इन चारों में मन कर जो देखना वह अचक्षु दर्शन है, यानी आंख के अतिरिक्त बाकी की इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, देखा जाता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शन के चार भेद हैं। चक्षु दर्शन पहले हो गया। इन चारों में मन कर जो देखना वह अचक्षु दर्शन, जो आंखों से देखना वह चक्षु दर्शन। मन कर देखने का अर्थ क्या है? मन पूर्वक। जब मैं आंख के अतिरिक्त, वैसे तो आंख में भी मन का सहयोग होता है, लेकिन वहां मुख्य रूप से चक्षु दर्शन में आंखों का ही मेन रोल होता है। बाकी की इंद्रियां हैं
जैसे सूंघ करके पता करना है या मन से जानना है, तो उन सब में मन की प्रमुख भूमिका होती है। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है। छद्मस्त अवस्था किसकी है? मेरी है, हमारी सबकी है। मतलब अभी मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, क्षयोक्षम ज्ञान से काम चला रहा हूँ। तो इस ज्ञान में जो कुछ भी मैं अवलोकन करता हूँ वो कैसे करता हूँ? मन पूर्वक ही करता हूँ। इंद्रियों के साथ मन को जोड़ता हूँ। आंख से देखा, देखने के बाद में फिर मैं निर्णय करता हूँ मन से कि आंख से तो ये दिख रहा है, क्या है? उसमें मन का आलम्बन होता है। और बाकी के इंद्रियों से अपन देखते हैं कि ये खुशबू आई, किसकी आई? तो फिर चिंतन करता हूँ, अरे ये चंपा की आई, ये चमेली की आई, तो उसमें मन अवश्य ही जुड़ता है। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है। अभी भी मैं आत्मा का स्वरूप कैसे जानता हूँ? जैसा मैंने इसमें पढ़ा है, मैं बार बार चिंतन करता हूँ, बार बार कल्पनाएं करता हूँ कि कैसा होगा आत्मा। उसमें ये गुण बता दिए साहब, ये लक्षण तो बता दिए, अब मैं उनको कनेक्ट करके देखना चाहता हूँ कि कैसे होता होगा। ये सब पूरे व्यापार में मैं मन का ही आश्रय लेता हूँ। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है, और वह आत्मदर्शन मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय से होता है। सो सम्यक दृष्टि के तो यह दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान रूप होने से मोक्ष का कारण है, जिसमें शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय है, और मिथ्या दृष्टियों के तत्व श्रद्धान नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता। चिंतन दोनों ही कर रहे हैं, एक मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, एक सम्यक दृष्टि भी कर रहा है। किसका कर रहा है? वो सब जो बताया आपको, तत्व बताए, आत्मा बताई, चक्षु दर्शन, चक्षु सबसे कर रहा है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उसको क्यों नहीं हो रहा है? और उसको क्यों हो रहा है? छद्मस्त अभी सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि को उसका जो क्या फर्क क्या आ गया है? उसकी मान्यता बदल गई। मान्यता बदल जाने से उपयोग अब भटकता नहीं, किसी गलत चीजों में जाता नहीं। उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि के तो यह दर्शन, सामान्य अवलोकन, तत्वार्थ श्रद्धान रूप होने से मोक्ष का कारण है। क्योंकि उसका भी जो है वो डायरेक्शन जो है एक सुधर गया, जिसमें शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय है, और मिथ्या दृष्टियों के तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता। मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नहीं है। देखो, एक उन्होंने एक वर्ड दिया है स्थूल रूप से, है? मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है। अभी आप कहेंगे कि जो ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो वो भी तो मन और इंद्रियों का सहारा लेता है? वो नहीं लेता क्या? क्योंकि अभी वो छद्मस्त है 12वें गुणस्थान तक। तो उसको आपने कैसे कह दिया कि उसका देखना जानना तो सही और मेरा देखना जानना गलत, है ना? ऐसा प्रश्न आना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है। ऊपर ऊपर से होता तो ज्ञानियों के भी ऐसा ही है, लेकिन वहां इंद्रियों के द्वारा जानते हुए भी उनमें अपनत्व भाव नहीं आता, इसलिए उनका जो मन है वो मन वैसा वाला मन नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टियों के होता है। वो जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको आत्मिक गुणों से जोड़ देते हैं, इसलिए वहां फर्क पड़ता है। मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए मोक्ष का कारण भी नहीं है। सारांश यह है कि तत्वार श्रद्धान के अभाव से सम्यक्त का अभाव है, और सम्यक्त के अभाव से मोक्ष का अभाव है। ठीक है, मैं आपका म्यूट करता हूं। हाँ सर। सर, मेरे को प्रश्न है। हाँ
पिछले दोहे में जी आपने द्रव्य सूक्ष्म परमाणु और भाव सूक्ष्म परमाणु, हाँ ये दो चीजों का विवेचन किया। जी तो द्रव्य सूक्ष्म परमाणु ये आत्मा के लिए संबोधित किया। हाँ हाँ, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु। हाँ हाँ, भाव सूक्ष्म परमाणु, द्रव्य सूक्ष्म परमाणु। हाँ तो द्रव्य सूक्ष्म परमाणु तो इंकित किया आपने स्व आत्मा के लिए। हाँ हाँ, और जो भाव किया उस आत्मचिंतन के लिए, ऐसा ही है क्या? देखिए द्रव्य परमाणु में आप ऐसा मान के समझिए कि जो आत्मा रूप जो द्रव्य है, द्रव्य की अपन बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी। तो जो आत्म द्रव्य है उसकी वो एक वस्तु है जी। और उसमें उठने वाले भाव 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 परमाणु। अच्छा। उसमें उठने वाली जैसे समुद्र एक जो है वस्तु है, उसमें उठने वाली तरंगे हैं तो उसी का पार्ट, लेकिन अपन अलग अलग करके बोलते हैं ना, समुद्र और उसमें उठने वाली तरंगे। अच्छा, दूसरा जो आप जो नमोकार मंत्र की बात कर रहे थे, माला की जी, तो 3 स्थितियां बताई आपने। हाँ। कि माला आप मनकों से 108 बार फेरते हैं, हाँ। उंगलियों से फेरते हैं, तो फिर जो मुनि महाराज होते हैं वो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो इनका जो माला फेरते हैं तो 108 बार ही फेरते हैं हर बार, के कंटिन्यूस चलता रहता है। हाँ देखो जो 108 बार का जो रिस्ट्रिक्शन या लिमिट या जो प्रोसीजर बनाया है वो इसलिए बनाया गया है कि उसमें वो 108 का अपने स्वरूप माना है, जो मन से वचन से काया से होकर के 108 आता ना, तो एक डिसिप्लिन में लाने के लिए, पर्टिकुलरली जो हम छद्मस्त हैं उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं जिससे वो उस अनुशासित रहे। कोई नहीं तो कल इतना भी कह सकता है। अपन जैसे शांति धारा के लिए हमने एक रूल बनाया कि भाई 500 रुपए की राशि जो है दान में दीजिए, और आप शांति धारा करें तो कोई दूसरा आएगा वो कहे साहब मैं तो 2 ही रुपए दूंगा, कोई 1 ही रुपए देगा, वो कह सकता है ना आपने ऐसा नियम थोड़ी बनाया है, आपने कहा जिसकी जो श्रद्धा हो। तो अपन ने एक डिसिप्लिन में लाने के लिए ये सारे जितने भी जो अनुष्ठान के लिए नियमावली है ये बना दी है, ठीक है ना। जैसे विधान है, विधान में भी क्या है, आप बिना किसी डिसिप्लिन के पढ़ो, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन उस डिसिप्लिन में आकर के कम से कम 108 बार तो पढ़ोगे ना। एक माला दे देना साहब, जप लेना, हाँ साहब दे दी, कितनी बार पढ़ा, बोले 1 बार, है ना। तो एक हमने डिसिप्लिन बनाया 108 बार का। मुनि महाराज को जो उनको कोई डिसिप्लिन की इस तरह जरूरत नहीं है, उनका तो पूरा जीवन ही जो है नमोकार मंत्रमय है। ठीक है, समझ गया। मतलब वो तो कितनी बार भी जब तक उनका चिंतन होता है, जब तक एकाग्रता बनी रहती है, वो उसमें लीन रहते हैं। वो खाली उनकी सुविधा के लिए है कि मैंने इतनी देर तक अपने आत्मचिंतन किया, अपने उपयोग को रोक के रखा। जी जी। मेरा प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। कायोत्सर्ग के बारे में जैसे कहा जाता है कि हम लोग 9 बार नवोकार मंत्र पढ़े तो 27 श्वासों में पूरा हो जाता है, तो जैसे आपने कहा कि पहले जो कहा पढ़ा है सुना है उसका चिंतन करने के लिए, बेसिकली ग्राह्य करने के लिए, मनन करने के लिए होता है वो। जी जी। लेकिन आजकल परंपरा चल रही है, एक और नया सूत्र दे दिया किसी ने, ओम ह्रीम आरामासी आउसाना में, तो वो तो 5 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो इतना तो शायद शॉर्ट टाइम में आप उसका चिंतन भी नहीं कर पाए। तो वो कहाँ तक उचित है? मीन्स 9 बार ठीक है, 9 बार हो गया, लेकिन उसमें कहीं चिंतन तो नहीं हो पाएगा। जो भी पढ़ा लिखा है, आपने एक पूजा पढ़ी है मान लीजिए। नहीं, ये जो ओम ह्रीम असिया सुसा नमा है, इसका प्रयोग लोग जो कब करते हैं, जब जाप दे रहे हैं, जाप देते टाइम जो अपने 108 बार करते हैं ना, उस टाइम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो लंबा चलता है। लेकिन यहाँ जो कायोत्सर्ग के टाइम में लोग नमो अरंताणम ही पढ़ते हैं। हाँ, उस समय उस समय ऐसा है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था वहां पर मौनी महाराज करा रहे थे कुछ, उसमें अपना कोई विधान वगैरह करा है, तो उसमें यही जब हो रहा था। हाँ हाँ। तो प्रैक्टिकल रूप में तो यही हो रहा था। अब वो किस रूप में इसको लेते हैं, कितना उचित है कितना अनुचित है, ये तो सब ये बड़ा डिबेटेबल चीज है।
सब्जेक्टिव है आरपी जैन साहब। हाँ नहीं सर, आपकी बात सही है, लेकिन जो इन्होंने एक कारण बताया इस बार जो अभी हमने पढ़ा कि जो भी हमने पूजा आराधना की है उसका चिंतन तो करना होगा ना, हाँ बिल्कुल कहीं सही ना है कहीं ये। आत्मसात करने के लिए कुछ तो समय चाहिए। भाई बराबर। नहीं, आप इतना नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे 2 बार में ऐसे गिनतियां पड़ी और हो गया, ऐसा तो नहीं है। ये ना आरपी जैन साहब शॉर्टकट सब जगह निकाल देते देखो मैं आपको एक विषय इसी बारे में बात करूं जी जी कि जी। एक बहुत अच्छी अपन ने कोई पूजन पहली बार पढ़ी, तो एकदम भाव आते हैं पुजारियों के, ये बहुत बढ़िया पूजन थी साहब, आज पहली बार भी पढ़ी अपन ने। बढ़िया है। वो हाँ। इतनी देर के लिए उसके उद्गार आते हैं, और अगर कोई वास्तव में बहुत आनंद से भर जाता है तो वो थोड़ी और देर तक उसकी डिस्कस करते हैं कि साहब इसमें देखो क्या वर्णन आया था, कितना बढ़िया उन्होंने तत्वों के बारे में बताया। ऐसा जी जी। होता रहता है। जैसे कल ही आज मैंने एक पूजन पढ़ी थी तो मामा जी बहुत आह्लादित हो गए, अरे साहब कितनी बढ़िया पूजन है, उसमें सारे 8 कर्मों के बारे में बताया गया है, भावों के बारे में कितना बढ़िया बताया गया है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो वो जो समय हुआ पूजन समाप्त होने के बाद में उसकी जो समीक्षा की जाती है, वो समीक्षा जनरली लोग नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते तो उन क्षणों में जब वो नमकार मंत्र पढ़ते हैं 9 बार, उसमें वो समीक्षा सफली ढंग से जो है हो जानी चाहिए। वो सफल कैसे होगी कि वो किसी को सुनाने की बात थोड़ी है, मैं उनमें आए हुए जो विषय वस्तु है उसका साक्षात्कार अंदर से करूं, या मैंने आज क्या पढ़ा, कैसे इनका जो मैंने पंच परमेष्ठी का ध्यान किया, तो आपके क्षण तो वो। हाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको आर्गुमेंट को और लंबा करते हुए, जैसे अपने पर्व आते हैं उसमें 5 पूजाएं पढ़ी जाएंगी, 6 पूजाएं पढ़ी जाएंगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी में मुझे भाव भी नहीं आ पाते होंगे इतनी जल्दी हाँ जल्दी नहीं में आते, हम। वो फौरन निकालते हैं, जैसे ही खत्म हुआ निकालो पेज नंबर 80। ये पूजा बहुत होती है फिर तो। सही कहा, सही कहा। तो ये इसलिए वो रूटीन रहता है ना, रूटीन में। अच्छा फिर क्या है, फिर भी बिना संगीत वाले में तो फिर भी आप थोड़ा सा, आपका समय होता है कि आपने चिंतन भी कर लें। संगीत में बज रहा है, आपको कोई समय ही नहीं है सोचने का कि क्या पढ़ा था, आप क्या पढ़ने वाले हो। नहीं, संगीत में गाना उस संगीत के साथ दूसरी चीजें भी जुड़ जाती है ना। वो जो मेन पूजा के भाव हैं वो तो गुण जाते हैं के ऊपर भक्ति के। जुड़ जाती है उसमें। हाँ, संगीत का जो आगे पीछे के जो वो है हाँ, वो वहां की वो बात वहीं छोड़ देता है वो संगीतकार, और बीच में कोई भजन डाल देता है, और कब वो वापस मूल वस्तु पे आ जाता है आपको पता ही नहीं। वही तो बता रहा हूँ मैं, वो सब गुड़ हो जाता है, सब गोबर गणेश हो जाता है। हाँ, और उस बीच में आप जो है भक्ति करके आ गए, वो जो वो क्या बोलते हैं डंडे वंडे बजा बजू के आए, तब तक मालूम नहीं पड़ा कि जो है मेन चल रहा है कि वो अभी ऑक्सिलरी चल रहा है कि भजन चल रहा है, कुछ नहीं पता। अरे कब चढ़ गया पता ही नहीं। हाँ पता ही नहीं है, मैंने चढ़ा दिया क्या यार, हाँ साहब चढ़ गया, अरे साहब हमें पता ही नहीं पड़ा। तो विधान में यही तो हुआ था। 20 मिनट में 20 मिनट एक दिन हुआ, 20 मिनट एक मिनट हुआ, और इतना कर देते वो 20 मिनट में बोल के चले गए विधान को, मतलब इतनी जल्दी इतना फास्ट पड़ा हाँ कि मतलब ना तो किसी समझ में आया कि भाई 64 रिद्धि विधान हो रहा है तो 64 रिद्धियां कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, हाँ उनको हम क्यों पढ़ते हैं, उनका क्या वो है उसका। तो हम तो सोच के गए थे 64 रिद्धि विधान, वहां तो वो 20-20 मिनट में ही निपटा दिया, वहां पर वो भी 2 दिन में कर दिया, जबकि 1 दिन में होना चाहिए। नहीं शैलेन जी, एक चीज है, इस बार जो महावीर विधान हुआ वो उसमें थोड़ा फिर भी सुधार था, बहुत सुधार था। हाँ, वो क्योंकि जो है वो थोड़ा फीडबैक दे दिया था ना, वो उनको फीडबैक दे दी थी तो उन्होंने। नक्शल में इतना तो कहूंगा सर, एक सामूहिक जो पूजाएं होती हैं जी उसमें कई भावों की कमी तो रह जाती है, बिल्कुल बिल्कुल कह अपने रहे भावों की। तो वही है। तो ये अपन क्यों अभी पढ़ रहे हैं कि अपने को ये समझ में आने लगा है, जितना जितना एकांत में साधना की जा सकती है उसका कोई मुकाबला है नहीं। सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो राग भरा नहीं, अरे साहब संगीत पर क्या मजा आता है, क्या थिरकते हैं लोग, अरे साहब क्या कमाल है। हमारे अंदर के राग बोलते हैं ये सब, क्या हम उन्हीं से परिचित हैं? क्या कर लोगे, 3 ठुमके भी लगा दिए वहां पर तो मोक्ष चले जाओगे। अब जैसे प्रसन्न सागर जी महाराज हैं हमारे, वो सुबह की सुबह 2 विधान करते हैं, वो 4 बजे से कोई भी चला जाए, मतलब ऐसा नहीं है, रोक नहीं है, उनके पास जाके बैठ जाए। एक तो उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा मीठा गाते हैं वो प्रसन्न सागर। प्रसन्न सागर जी। हाँ, और बहुत अच्छे से विधान होता है, तो मतलब उसमें इतना मन लगता है, और मतलब कभी भी ऐसा होता है कि चलो सुबह 4 बजे उठ के चले जाओ। सहस्त्र नाम का विधान करते हैं, सहस्त्र नाम।
सहस्त्र नाम का विधान करते हैं। हाँ, सहस्त्र तो नाम अच्छा सहस्त्र और भी कई करते हैं, ऐसा नहीं है सहस्त्र नाम के, मतलब कभी-कभी तो 2-2 कर लेते हैं। जी। तो बड़ा, और उसमें ना तो कोई बीच में कोई व्यवधान होता है ना कुछ होता है, और सुबह-सुबह एकदम फ्रेश होते हैं, तो बड़ा आनंद होता है, उनका सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा भाव बनते हैं उसमें, तो अच्छे से किया जाए तो काफ़ी उसमें मज़ा, बहुत मतलब अच्छा रहता है। और वो तो सुबह 3:30 बजे करते हैं, उनका काम 3:30 बजे शुरू होता है। 3:30 बजे सुबह से। ना 3:30। तो चलिए बाय एंड लार्ज सबको समझ में आया कि जो है मेरी जो यात्रा है, धर्म साधना की जो यात्रा है, उसके लिए वो तो आपको, आत्मा के ध्यान से ही पूरी होगी। हाँ और नहीं, देखो पदमचंद जी बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल। अपन को कुछ नहीं करना, सारी प्रकृति अपने के साथ खड़ी हुई है, सब सहारा दे रहे हैं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम बने हुए हैं। अनंत अनंत जो है वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो कहते हैं, कितनी सारी शक्तियां हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि 4 बजे आप 3 बजे उठ करके आप ध्यान करो तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में रहती है, वो अपनी मदद करती है। वो 4 बजे का तो एक नोशनल है, बाकी थ्रू आउट जो जो जीव भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो, प्रकृति बोलती है हम आपके साथ हैं। वेरी सिंपल, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, बस अपने उपयोग को थोड़ा सा समेट करके उन पंच परमेष्टि के ध्यान में लगा देना, जिनका स्वरूप हमने अभी अभी जाना है, और पहले से जानते जानते वो और स्पष्ट होता चला जा रहा है। ये करते ही बाकी सारा काम अपने आप ही गाइडेड होने लगता है, सेल्फ गाइडेड मिसाइल। चलाओ अपनी मिसाइल को, जब करने की जरूरत नहीं, बहुत जिसको सिंपल। जिसको मैथ्स में आनंद आता है, गणित में आनंद आता है जिसको, तो कॉपियों पे कॉपी भर देता है, 50-50 बार कर देता है वो। उसको जब भी रिजल्ट आता है 5 मिनट रिजल्ट निकाल कर बड़ा खुश होता है और करता रहता है वो। हाँ और जिसकी समझ में नहीं आती गणित, वो 2 क्वेश्चन कर ले तो उसमें ही वो थक जाता है। तो ये मतलब आनंद की बात है, जिसमें आनंद लग जाए एक बार तो फिर बस वो कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ललित जी ठीक लगा आपको, विषय वस्तु समझ में आई? जी 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 बिल्कुल। देखो ये अगर थोड़ी सी भी ये हवाएं हमको छू जाएं, हमको अंदर से आर्द्र कर दें, वो कमाल हुए बिना रहेगा नहीं। देखो अभी अपन ने सब ये डिस्कस किया कि वो नमस्कार मंत्र पढ़ने का, उन क्षणों में नमस्कार मंत्र पढ़ने का क्या उद्देश्य है ना? तो सब मनीषियों ने जो कुछ भी प्रावधान बनाए, जहां जैसे बनाए हैं, सबका उद्देश्य मात्र एक ही है कि अपना कल्याण करना। ये इनके इन प्रकार है। तो उस विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से हम समझें और अपने जो प्रयास हैं उनको सार्थक करें। इसी बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। यजमानी स्तुति करें। तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खाली है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधिमान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिल रहे, जो तेरी शरण गए सु पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।